नमस्कार एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का टॉपिक क्लियर करने वाला हूं कि दोस्तों अगर हम 200 की एसआईपी कराते हैं तो कैसे 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। असली बात है या नकली बात है दोस्तों, कितनी हकीकत है इस बात में जानेंगे। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बहुत बड़ा टॉपिक आज क्लियर करने वाला हूं कि कितना बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। हर कोई बंदा यही सोचता है कि यार 200 रुपए पर मंथ देने से करोड़ रुपए बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो दोस्तों जानेंगे सारी बात। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बहुत बड़ा टॉपिक है, किस प्रकार से हम ये 200 रुपए करके बूंद बूंद से घड़ा भर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ताकि मान लो आपके काम नहीं आए तो दोस्तों किसी ऐसे बंदे के काम आ जाए। और सबसे ज्यादा जो ये वीडियो बनने जा रही है वो गरीब लोगों के लिए बनने जा रही है, क्योंकि गरीब आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो आइए चलो समझते हैं इस बात को। ठीक है दोस्तों, अब मैं शुरुआत जो करूंगा सिर्फ 200 रुपए के ही प्रीमियम से शुरू करूंगा मैं। ठीक है, आपने 200 रुपए आप पर मंथ दे रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों साल में कितना पैसा गया? 2400 रुपए गया ना। साल में 2400 गया। और जो हमारी 30 साल की 1330 30% का हमें ब्याज मिलेगा। और 30 साल के लिए हम इसे करवाएंगे, या 25 साल के लिए भी हम इसे मान सकते हैं। 25 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जो इसके अंदर हमें जो कैलकुलेशन जो हमारा कैलकुलेटर कहता है, जो एसआईपी कहती है, वो हमें जो इसका पैसा मिलेगा वो मिलेगा एक साल में 2828 रुपए। 200 रुपए हमने पर मंथ दिया, साल में 2400 गए, मिला कितना? 2828 रुपए मिला है। इस पे दोस्तों हमें एक साल में 428 रुपए इंटरेस्ट मिल गया है। इतना क्लियर है। अब ये था पहले साल का। अब मैं क्लियर करता हूं दूसरे साल में। अब जब दूसरा साल आएगा ना, तो हमारा जो पैसा है वो कितना हो चुका है? वो हो चुका है 2828 रुपए। 2828 प्लस हमारा पैसा कितना जाना है? 200 200 करके ही जाना है पर मंथ। तो साल में कितना पैसा गया? 1200। टोटल कितना हो गया? 4028। अब 4028 पे हमें जो ब्याज मिलना है, जो ब्याज मिला है वो मिला है सारा 6631 रुपए। इसके अंदर हमें 1831 का जो प्रॉफिट हुआ है 2 साल में। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब यही है कि हमने साल में पैसा इतना दिया, मिल्क हमें 428 प्लस मिला 2800। जो अगले साल की इन्वेस्टमेंट होगी ना दोस्तों, वो 2400 सॉरी 2828 रुपए की अगली इन्वेस्टमेंट होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, इस टॉपिक को? तो 2828 की होगी। अब जब हमने 2828 को यहाँ किया प्लस 1200 हमने ये दे दिए साल के अंदर, तो पेमेंट होगी 4028। लेकिन उसका जो हमें रिटर्न मिला है वो 6031 मिला है। अब बात करूंगा मैं इसमें तीसरे साल की, 3 इयर्स। जब तीसरे साल में ये हमारा पैसा जाएगा तो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 6631 प्लस 1200, वो टोटल कितना हो जाता है? 7831। अब 7831 की इन्वेस्टमेंट तीसरे साल में चली गई है। पर मंथ 200 200 दे रहे हो, 3 साल बाद देखा 1831 रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए। जो रिटर्न मिला है वो मिला है 11746 का। इसके अंदर हमने 4546 का इंटरेस्ट या कह सकते हैं ब्याज हमने इसके अंदर कमाया। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर है कि हमने एक साल में पैसा इतना दिया, फिर इतना, फिर इतना। अब जो टोटल अमाउंट हो गया है हमारे पास वो 11746 रुपए हो चुका है। अब हम समझते हैं इसको थोड़ा सा और आगे चल के, भाई 11300 का जो आगे इन्वेस्टमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, अब 11,000 तो हमारे ये हो गए। ठीक है जी, अब चलते हैं चौथे साल में। 11746 प्लस 1200 कितना हो गया? 12946। जो ब्याज मिला है वो मिला है 18626। इसमें जो ब्याज मिला है 9026।
11,746 हमारे तीसरे साल में थे। अब चौथे साल में जो गया 11,746 यहाँ आ गया, प्लस चौथे साल की जो इन्वेस्टमेंट होगी 11,746 प्लस 12,946 का जो हमने पांचवें साल तक जो ब्याज मिला है वो 18,628 दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलता रहता है, ये पोजीशन जो है चलती रहती है। 10 साल बाद हम देखते हैं हमारा पैसा 1,536 हो चुका है 10 साल बाद। और फिर आ जाती है 15 साल बाद। 15 साल के बाद कितना पैसा होगा? 15 साल के बाद दोस्तों ये पैसा हो जाएगा 6,90,208 रुपए। इसके अंदर हमें मिला है 5,39,600। ये हमें मिल गया ब्याज। इतना दोस्तों हमें ये ब्याज मिल चुका है 15 साल में। यही अमाउंट अगर 20 साल के लिए हमने छोड़ देते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ता जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता ही जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएंगे 30,64,691। यही पैसा 25 साल के लिए छोड़ देते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 30 लाख की। समझ रहे हो ना? 30 से 35, 35, 40, 50 इन्वेस्टमेंट। 25 साल बाद दोस्तों ये पैसा हो जाता है 1,35,11,699। तो दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हर साल पैसा, अब मान लो ये पैसा 25 साल में 1,35,00,000 हो गया, जब ये पैसा 26वें साल के लिए जाएगा तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट देखो कितनी बढ़िया है, 1,35,00,000 रुपए की। तो इन्वेस्टमेंट देखो ना आप, इन्वेस्टमेंट 1,35,00,000 की है, 26 साल के लिए जाएगा पैसा तो कितना मिलेगा आपको? सीधा दोस्तों 1.5-2 करोड़ का प्रॉफिट आपको जाएगा। तो दिस इज ए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जब भी पैसा इसी प्रकार दोस्तों अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीबों को ये बात पता नहीं है कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है, कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।